नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे चैंपियन को जेल, उमेश को बेल, अब महापंचायत का खेल। शांतवादियों के प्रदेश उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस पर दो नेताओं के बाहुबली प्रदर्शन और गोलीबारी की शर्मनाक वारदातों की देश भर में निंदा हो रही है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थक इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की बात कह रहे हैं और चैंपियन की जल्द से जल्द जमानत न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। गुर्जर समाज के लोग अपने रंग महल को लेकर अस्थावान है और विधायक उमेश कुमार की ओर से की गई भद्दी टिप्पणियों और रंग महल पर आकर सार्वजनिक माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। गुर्जर समाज के लोग देश के विभिन्न इलाकों से अगले बुधवार को रंग महल लंडोरा में महापंचायत करेंगे। अगर तब तक खानपुर विधायक उमेश माफी मांग लेंगे तो वो प्रशासन का धन्यवाद करेंगे, नहीं मांगी तो आंदोलन किया जाएगा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध गुर्जर समाज करेगा। इसके साथ ही वो चैंपियन पर लगी धारा 307 को हटाकर ये धारा उमेश कुमार पर लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में दोनों ही माननीयों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि वो देवभूमि में बाहुबली प्रदर्शन शर्मनाक और अक्षम्य मानते हैं। इस मामले में कहीं न कहीं एक तरफा कार्रवाई को लेकर पूर्व विधायक चैंपियन के समर्थक आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उमेश कुमार आंसू बहा रहे हैं और पहले चैंपियन को उनकी मां से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल इन दोनों नेताओं को भाजपा समर्थक होने की बात कह रहे हैं। आज चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। खानपुर सीट से विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फायरिंग के आरोप में कुंवर प्रणव सिंह की गिरफ्तारी हुई है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। दूसरी ओर वर्तमान विधायक उमेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद जमानत दे दी गई है। देहरादून और हरिद्वार डीएम ने दोनों ही आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इसके बाद गुर्जर समाज के लोगों ने नाराजगी जताई और एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए 29 जनवरी को लक्सर में महापंचायत का आह्वान किया था। बीते रोज रानी देवयानी ने महापंचायत स्थगित करने का ऐलान किया था। इसके बावजूद हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग अलग अलग प्रदेशों से लंठौरा रंग महल पहुंच गए। उन्हें महापंचायत स्थगित होने की जानकारी नहीं थी। वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर एवं अन्य नेताओं ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने शासन प्रशासन से दोनों पक्षों पर समान कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस इस मामले में दोनों ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस के अनुसार उमेश निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन पूर्व विधायक चैंपियन पर भाजपा कब एक्शन करेगी, क्योंकि वह भाजपा से जुड़े हैं और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। दूसरी ओर भाजपा भी दोनों आरोपियों पर एक समान कार्रवाई करने की बात कह रही है। इससे चल रहा है ये मामला है जी। ये सबको पता है कि क्या है, उमेश विधायक में और चैंपियन साहब में चल रहा था। इसमें सारी गलती उमेश विधायक की है, पहल उनने की है। यहाँ आकर हमारी धरोहर पे गलत सलत बोलने का जो काम किया है वो उसने किया है और वो प्रशासन ने उसका एक तरफा उसका पक्ष लिया है और हमारे चैंपियन साहब के खिलाफ उसने कार्रवाई कर दी। ये विरोध था हमारा। इस विरोध के कारण लक्सर पंचायत रखी गई और पंचायत में प्रशासन डरा। एक दिन तो सारा दिन यहीं खड़ा रहा एक टांग पे। फिर अगले दिन वहाँ हमारी रानी साहिबा और प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया। उन्होंने सब वादा कर लिया है कि चैंपियन साहब की धारा कटेगी 307 और उस पर लगेगी। बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यहाँ की धाकड़ धामी की सरकार पे उठता है। यहाँ अपराधी तो छोड़िए, जनप्रतिनिधियों के मन में आपके लिए कोई डर, भय, रसूख, इज्जत, सम्मान कुछ नहीं है। आपकी आंखों के सामने 76वें गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से गालियां दी गई, जिस तरह से तमंचे लहराए गए, जिस तरह से कई राउंड की फायरिंग की गई, वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे प्रदेश का है। आज उत्तराखंड शर्मसार है, ना केवल देश के पटल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। उत्तराखंड का हाल बिहार की तरह कर दिया आपने कि जिसका मन आया वो असलहे लेके निकल पड़े सड़कों पर, और वो भी आदर्श आचार संहिता जब लागू है प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में ये दोनों माननीय तो मेरी नजर में कभी भी नहीं थे। मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए दोनों ही बराबर के दंश हैं और उत्तराखंड के लिए नासूर हैं। हो रहा था तो सरकार ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तार किया
न्यायालय ने एक को जमानत दी है, ये न्यायालय का काम है, लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके माहौल को नियंत्रित किया है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2016 में कांग्रेस की सरकार को गिराने वाले पत्रकार से विधायक बने उमेश कुमार त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल में जेल में रहे और इसी बीच वे राजनीति में उतरे और खानपुर से चुनाव भी जीत गए। वहीं पूर्व विधायक चैंपियन भी कई बार गोलियां चलाने और अपने विवादित बयानों के लिए चर्चाओं में रहे हैं। हद तब हो गई जब बीते रोज गणतंत्र दिवस के दिन ही इन दो नेताओं ने अपनी निजी दुश्मनी को लेकर बाहुबल का शर्मनाक प्रदर्शन किया। पहले शुरुआत विधायक उमेश कुमार ने की और चैंपियन के लंढौरा रंग महल पहुंचकर गाली गलौज की और असलाहा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद चैंपियन भी लाव लश्कर के साथ विधायक उमेश कुमार के आवास पर पहुंचे और बंदूक से फायरिंग कर दी। कहीं न कहीं इस मामले से एक तरफा कार्रवाई की मांग गुज्जर समाज के लोग कर रहे हैं। वहीं उक्रांद भी इस मामले में हमलावर है और सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना इस राज्य की स्थापना शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए ही इस राज्य की मांग की थी, जिसके लिए 40 से भी ज्यादा साधकों ने अपनी जान दी है। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान जो रवैया जो उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की देन है। अंधाधुंध बाहर के लोगों का आना और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को आना, ये इस बात का सीधे सीधे संबंध रखता है। अब आप वर्तमान में देखिए, जो खानपुर की जो स्थिति है, वहां पर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों जो विधायक हैं, ये बीजेपी से संबंध रखते हैं। देखिए, जो रानी उनकी तरफ से कल कॉल ऑफ हो गया था महापंचायत, तो आज इन लोगों का कहना है कि इनका पंचायत से मतलब नहीं, ये महल के साथ जो उनकी आस्था है उसको लोग के दूर दूर से चल दिए थे, तो शायद इन तक वो मैसेज नहीं जा पाए। ये लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आए थे, तो आने के बाद ठीक है उनसे वार्ता हुई। इसमें काफ़ी सारे प्रतिष्ठित लोग और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इसका हिस्सा रहे थे, तो आपस में बातचीत करके महल के अंदर इन्होंने करीब 10-15 मिनट बिताए हैं, उसके बाद चले गए। कर दी गई है। ग्रे ऑफेंस की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने ये पाया कि बेल का केस बनता है और 40,000 रुपए की 2 श्योरिटीज और पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया गया है। क्या कोई विशेष हिदायत भी दी गई है किस तरह के सुरक्षा को देखते हुए उमेश जी? नहीं, अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं था सुरक्षा के लिए कोर्ट के सामने इस समय केवल बेल एप्लीकेशन थी। आपने कोई अपील की हो कोर्ट से आगे? कोर्ट से हमने यही निवेदन किया था कि बेल का केस है और कोई इनके खिलाफ ऐसा ऑफेंस नहीं बनता है जैसे कि एलिगेशंस FIR में लगाए गए हैं। जो कुछ रुड़की में हो रहा है, जिस तरीके की गुंडई और शस्त्रों का नग्न प्रदर्शन, फायरिंग हो रही है, गाली गलौज दी जा रही है, एक दूसरे के घरों में घुस रहे हैं। घुसने वाले कौन लोग हैं? एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक, दोनों को सत्ता के 2 शीर्षों का संरक्षण प्राप्त है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा शर्मनाक प्रदर्शन एक पूर्व और वर्तमान विधायक की ओर से किया गया है, जो मीडिया की सुर्खियों में है। चैंपियन भाजपा के पूर्व विधायक हैं और पार्टी से अभी भी जुड़े हैं। फिर भी भाजपा ने अपने सिपाही पर सख्त कार्रवाई तो की, लेकिन निर्दलीय विधायक को जमानत पर रिहा कर दिया। इसको लेकर बड़े सवाल जनता उठा रही है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 12 फरवरी निर्धारित करते हुए डीएम व SSP हरिद्वार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर चैंपियन के समर्थन महापंचायत पर अड़े हैं और भाजपा को दिल्ली चुनाव में सबक सिखाने की बात कर रही है। अगर विधायक उमेश कुमार सार्वजनिक तौर पर रंग महल लंढौरा में माफी नहीं मांगेंगे तो गुज्जर समाज इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। और दीपक मलिक जी हैं, समाज सेवी हैं। अरुण शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। थोड़ी ही देर में बीजेपी की ओर से हमारे खास मेहमान सुनीता विद्यार्थी प्रदेश प्रवक्ता जुड़ेंगी, उनके साथ में भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल सबसे पहले शीशपाल सिंह बिष्ट साहब का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शीशपाल जी, विपक्ष दोनों नेताओं का बीजेपी के ही समर्थक हम कह सकते हैं होने का दावा कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए एक पूर्व विधायक है और एक निर्दलीय विधायक है, दोनों के बीच में विवाद हो रहा है। क्या ये समर्थन में किसी बड़े नेताओं के समर्थन के चलते दोनों ऐसा कर रहे हैं? क्या वजह है आखिर? विपक्ष का इस पूरे मसले पर क्या स्टैंड है? देखिए गरिमा जी, जहां तक खानपुर विधानसभा में दो माननीयों के बीच आपसी रंजिश का मामला है, एक पूर्व विधायक है, एक वर्तमान विधायक है, और जिस तरीके से वहां पर खुलेआम जो है खतरनाक हथियार लहराए गए, फायरिंग हुई, एक दूसरे को गाली गलौज का एक सिलसिला चला, जान से मारने की धमकियों की वीडियो वायरल हुए और 4 दिन तक पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो 2 थाने कर क्या रहे थे जिन 2 थाना क्षेत्रों के बीच में ये घटनाक्रम हो रहा था? आखिर किसी न किसी की तो सह थी कि घटनाक्रम होने दिया जाए। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है शांति प्रिय प्रदेश है, अध्यात्म के लिए इस प्रदेश को जाना जाता है, और यहाँ इस प्रकार की राजनीति कभी देखने में नहीं आई। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में जरूर हमने जो है बाहुबल की बात सुनी थी। यहाँ तो बाहुबल का खुलेआम सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब उसके बाद पूरे सोशल मीडिया में ये मामला फैल गया, विपक्ष ने लगातार इस पे कार्रवाई की मांग की, तब जाकर के बहुत विलंब से कार्रवाई हुई। और उसी दिन मैंने शुरू दिन भी आप बयान दिया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था कि हम नजर रखेंगे कि किस तरीके की कार्रवाई होती है, और हमारी आशंकाएं सही साबित हो रही हैं। जिस तरीके से उमेश कुमार पर आप देखिए कि हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आखिर भाई क्या है? क्यों सरकार के चहेते हैं? क्यों सरकार के जो है बड़ी कृपा प्राप्त हो रही है? दूसरे जो है आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार का माहौल बना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कानून व्यवस्था बनाना पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन किसी भी दबाव में आए बिना इस राज्य के अंदर अराजकता का माहौल ना बने, इसका ध्यान पुलिस प्रशासन को रखना चाहिए। और कोई कितना भी बड़ा रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसको ये लाइसेंस तो नहीं मिल जाता कि वो खुलेआम जो है एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे, फायरिंग करे, तमचे लहराए। भाई ये इस राज्य की संस्कृति में नहीं है, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसीलिए हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी कह रही कि दोनों जो है सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तो भाजपा में ही वरिष्ठ नेता है, दूसरे निर्दलीय विधायक और भाजपा की गोद में ही बैठे हुए जो है सत्ता के चहेते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, और दोनों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए इस तरीके की हिम्मत वो लोग जुटा पाए, ऐसी धमाचौकड़ी देखने को मिली। राज्य की किरकिरी पूरे देश के अंदर भी, आप बताइए ना। एक फिल्म हमने देखी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, यहाँ तो गैंग्स ऑफ खानपुर जो है खुलेआम चल रहा था, सड़कों पे बिना शूटिंग के ही जो है रिलीज हो रही थी। तो ये क्या है आप बताइए ना। उत्तराखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद थे, और माननीयों की इस धमाचौकड़ी से तो उनके हौसले और बुलंद होंगे, क्योंकि उनको पता लग गया कोई कानून का राज नहीं है इस प्रदेश के अंदर। जब चाहे फायरिंग कीजिए, जब चाहे जान से मारने की धमकी दीजिए, जब चाहे दूसरे के घर पे जाकर के धमक के आप ललकारिए। तो कहीं न कहीं राज्य में जो कानून व्यवस्था पटरी से उतरने के आरोप कांग्रेस पार्टी लंबे समय से लगा रही है, विपक्ष लंबे समय से लगा रहा है गरिमा जी, उसका जो है आपने प्रत्यक्ष दर्शन खानपुर में किया। और ये निश्चित तौर पर इस राज्य की जनता कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत बड़े संघर्ष के बाद, हमारे आंदोलनकारियों की शहादत के बाद, मातृशक्ति की त्याग तपस्या के बाद ये राज्य बना है। और ऐसे हम यहाँ अराजकता की छूट नहीं दे सकते। सरकार को जो है ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और जब तक दोनों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी गरिमा जी, कड़ा संदेश नहीं जाएगा। क्योंकि आप देखिए भाई, आप सम्मानित पद पर हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे। अगर आपको संविधान का ज्ञान नहीं है, कानून का ज्ञान नहीं है, तब तो हम मान सकते हैं आप तो भाई जो है कानून के भी जानकार हैं, आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
और ऐसे लोग अगर इस प्रकार की हरकतें करेंगे, खुलेआम सड़कों पे गुंडागर्दी करेंगे, तो कौन बर्दाश्त करेगा गरिमा जी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जो है सरकार से कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हम देखेंगे कि किन धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज होता। अब तो आप ठीक है सर, इस मुद्दे पर हम और विस्तार से करेंगे चर्चा। कुछ मेहमान हमारे ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं और मेहमान लगातार बने हुए। सबसे पहले सुनीता जी का ही रुख कर लेते हैं। सुनीता जी, पूरे मामले में जिस तरीके सुनीता जी फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं और मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। शांति प्रसाद जी, यूकेडी इस पूरे मामले में क्या कुछ कह पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, यहाँ तक कि प्रशासन के भी मिले होने के आरोप लग रहे हैं, ये जो पूरा मामला है वाकई शर्मनाक है। गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से गोलियों की जो आवाज है वो गूंजती हुई देवभूमि में नजर आई, वो अपने आप में एक शर्मनाक कर देने वाला मंजर था। देखिए गरिमा जी, निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र में 26 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो गन का प्रदर्शन किया गया है, वो भी झंडे के सामने, ये इसकी जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, कम है। आखिर देवभूमि में गणतंत्र का जगह पर गणतंत्र का जो है प्रदर्शन क्यों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, ये अब जनता सवाल कर रही है। मामला दो बाहुबली नेताओं का है, दोनों पोषित भाजपा से हैं और इनका ये मामला उस टाइम से शुरू है जब से कुंवर प्रणव चैंपियन चुनाव हारे। पूरे प्रशासन को पता है कि दोनों के बीच में जो रार सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है, जो बदतमीजी दोनों के द्वारा की जा रही है, उसका कोई ना कोई गलत परिणाम जरूर निकलेगा। प्रशासन जानकर भी चुप और मूक बना रहा, उसका परिणाम यह है कि एक दूसरे को गाली देता है, दूसरा उठ के उसके रंग महल में जाके वहां गाली देता है। पुलिस को, एलआईयू को पता नहीं है कि दोनों सनकी हैं। अगर कोई घटना घट जाए, मर जाए, तब पुलिस का काम है। पुलिस मूक बनकर रही क्योंकि पुलिस के ऊपर सरकार का दबाव था, इसलिए पुलिस ने ना तो रंग महल की घटना का संज्ञान लिया, और जब रंग महल की घटना के बाद कुंवर प्रणव चैंपियन सरकार की हनक में सीधा सरकारी बिल्डिंग में पहुंचकर सरेआम अभद्र व्यवहार करते हुए गोली चला देता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर जब ये दूसरा विधायक निकल के माँ बहन की गालियां देता हुआ रिवॉल्वर घुमाता है, तब जाकर पुलिस के हाथ पैर फूलते हैं और एक के ऊपर 307, दूसरे के ऊपर 504, 506 का मुकदमा दर्ज करके दोनों पर कार्रवाई कर देते हैं। एक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में और एक जमानत पर बाहर है। अब सवाल खड़ा होता है कि देखिए, जो गुजर समाज आया उसको आने किसने दिया? अरे ये किसानों की आवाज को कुचलने के लिए तो बॉर्डर पे चेकअप कर देते हैं, किसी को घुसने नहीं देते। यहाँ पर ये जो गुजर समाज आया है, तो क्या इसको ये समझा जाए कि जो गाली गलौच हुई, गोलियां चली, जो पिछले 2-3 सालों से एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, इसमें पूरे गुजर समाज का समर्थन था? और यदि रंग महल में अगर उमेश ने गंदी बात कही, तो उसके अगले दिन ये गुजर समाज क्यों नहीं कूदा? तब तो गुजर समाज को कहीं दर्द नहीं हुआ कि हमारे रंग महल की बेइज्जती हो गई। मगर जब कुंवर प्रणव चैंपियन ने घटना को अंजाम दे दिया, तो फिर पत्नी के माध्यम से इसको रंग दिया गया कि ये तो रंग महल के खिलाफ ऐसा हुआ है और अब गुजर समाज इसमें जो है 307 की धारा हटवाएगा। तो क्या भारतीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अब कानून को प्रभावित करने के लिए भाजपा सड़कों पर ऐसे आंदोलन भी करवाएगी? क्यों नहीं पुलिस ने इसका संज्ञान लिया, उन तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया जिसने कहा है, न्यायालय प्रणाली में जिसने उंगली उठाई? जितने भी गुर्जर समाज के नेता थे जो ये कह रहे थे कि 307 के अपराध इसका कैंसिल करो, सबको उठा के बंद कर देते। सरकार क्यों डर रही है? इसका मतलब सरकार समाज का दबाव बनाकर
कुंवर प्रणव चैंपियन को बचाने का काम कर रही है। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, देखते हैं इसमें कार्रवाई क्या होगी। हमारा ये मानना है अब आने वाले समय में जो शंका दिख रही है दोनों सनकी हैं, दोनों अपने बाहुबल का इस्तेमाल करेंगे। यदि कोई अनहोनी हो गई तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। उत्तराखंड देवभूमि है, शांतवादियों में जिस तरीके से दोनों भाजपा के नेताओं द्वारा गन का लहराना और गन का प्रदर्शन किया गया है, यह बताने के लिए काफी है कि भोले भाले पर्वतीय मूल के लोगों को उनके राज्य में अब गुंडाई इस हद तक चली गई है कि यदि किसी को बदमाशी दिखानी है तो 5 रुपए का भाजपा का मेंबर बनो, उसके बाद पूरे कानून को हाथ में उठाओ। यदि कानून कार्रवाई करे तो फिर एक समुदाय विशेष को सड़कों पर उतार दो, जनता का दबाव बनवाओ, फिर कानून को प्रभावित करो। ये जो ट्रैक भारतीय जनता पार्टी राजनीति का पकड़ रही है या पकड़वा रही है, ये बहुत घातक है लोकतंत्र में, इसकी भी निंदा होनी चाहिए। बाकी मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर किसी की माँ को, देखिए मैं उमेश का समर्थक नहीं हूं, मैं कुंवर प्रणव चैंपियन का समर्थक नहीं हूं, मगर ये तय मान के चलिए यदि किसी की माँ को गाली दोगे तो प्रतिक्रिया पर एक्शन जरूर होता है और इसका अंत कोई अनहोनी उत्तराखंड में ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लकीर पीटते रह जाओ। दोनों नेताओं को बैठाया जाए, सरकार बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से ये विवाद तो उस दिन सिर्फ सड़क पर दिखाई दिया, सोशल मीडिया पर तो बहुत पहले से चल रहा था और मुझे लगता है कि स्थानीय नेताओं को और पार्टियों को भी इस सबसे वो अवगत है, ऐसा नहीं है कि कोई नया था। चलिए सुनीता विद्यार्थी जी का भी रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता है वो बीजेपी की। बहुत स्वागत मैम आपका। सुनीता जी आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? सुनीता जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, चलिए उनका बाद में रुक करेंगे। हमारे साथ में कुछ और मेहमान लगातार बने हुए, दीपक मलिक जी का रुक कर लेते हैं, समाज सेवी हैं सर। ये जो घटना हुई, खत्म कर लेता हूं, बात खत्म। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार को दोनों को बैठाकर इनका समझौता कराना चाहिए और पब्लिक में दोनों के हाथ मिलवाकर गले लगवाना चाहिए। नहीं तो इन दोनों में से एक आदमी के साथ निश्चित मान के चलिए कोई अनहोनी होगी, उसके बाद उत्तराखंड शर्मसार होगा और भारतीय जनता पार्टी से बोलते नहीं बनेगा। ठीक है सर, ठीक है। अभी हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे जानेंगे सर, और मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। बाकी के मेहमान भी सर आए चर्चा में। दीपक मलिक जी का रुख करते, समाज सेवी हैं। दीपक जी, एक तरफा कार्रवाई पर बवाल हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से उमेश कुमार को बेल मिल गई और प्रणव सिंह चैंपियन को जेल हो गई, उसके बाद से अब समर्थकों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। क्या लग रहा है ये पूरा मामला क्या अब राजनीतिक खेल में तब्दील हो जाएगा, सियासी खेल शुरू हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ दिल्ली में चुनाव है, गुर्जर समुदाय की ओर से आंदोलन की धमकी है, दिल्ली में इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, तो बीजेपी क्या बीच बचाव करेगी? कि ये जो समाजों को इकट्ठा करना, सभाओं को प्रदर्शन करना, ये तो बहुत पुरानी परिपाटी है दबाव बनाने की। अभी लोकसभा चुनाव से पहले नोएडा में एक बहुत अपने को दबंग बनने वाले एक छुटभैया नेता ने एक महिला के साथ बहुत बदतमीजी की थी एक ग्रुप हाउसिंग में। एनक्रोचमेंट उसने किया हुआ है, उसके साथ में गुंडाई की। बाई चांस वो वहां पर बीजेपी का ही निकला। प्रशासन ने पूरा लग करके काम किया, उसको जेल भेजा, सब कुछ किया, उसका समाज सड़कों पर उतर आया। आज यहाँ पर गुर्जर समाज उतर रहा है, कल को जाट महासभा उतर आए, कल को ब्राह्मण महासभा उतर आए। क्या ये प्रशासन, शासन और सरकार इन सभाओं की, महासभाओं की, समाजों की गुंडागर्दी को शह देने से चलेंगे क्या? देश का कानून कुछ नहीं है क्या, या इनसे चलेंगे? अगर इनसे ही चलना है तो फिर ये किस बात का देश में कानून का शासन है? ये सभाएं चला लेंगी सब कुछ। ये जो प्रकरण हुआ, मैं पहले भी आया, जो कुछ इसमें हो चुका है हो चुका है। लेकिन एक बात बताइए, जब इतना सब कुछ हो रहा था, ये रंग महल में जो प्रदर्शन हुआ, सभा हुई, ये होने कैसे दी है प्रशासन ने? क्या प्रशासन ने इसके लिए ऊपर बात की थी? अगर ऊपर बात की है, ऊपर से कोई सिग्नल मिला है, तो ये तो मिला जुला सब कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट के बस का कुछ नहीं लग रहा। एक तरफ हमारे देहरादून में हजारों छात्र जो बेरोजगार हैं,
कि वो अपने लिए रोजगार नहीं मांग रहे हैं, केवल इतना कहते हैं कि प्रदेश में सभी नौकरियां ईमानदारी से एग्जाम से बांटी जाएं, लेकिन फिर भ्रष्टाचार निकल आता है। उनको तो आप प्रदर्शन नहीं करने देते, वो अगर अपना कोई रैली करते हैं उसका मार्ग एक तरफ से दूसरी तरफ बदलने भी लग जाए, उन पर लाठीचार्ज कर देंगे, अरेस्ट कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। क्या यहाँ पर बिना इजाजत के अगर एक भीड़ का जमावाड़ा इकट्ठा हो रहा है, शासन तो गया, सरकार भी गई, जो वहां पर प्रशासन है जिम्मेदारी मेन उसकी बैठती है। वो क्या कर रहा था, कैसे हुआ? कल को माना उमेश कुमार वाली तरफ से भी कोई ऐसे गुट करने लग जाए प्रदर्शन, तो क्या शासन प्रशासन और सरकार में जनता का कोई विश्वास रहेगा? सोच करके तो देखिए। और जो ये शस्त्र लाइसेंस दिए जाते हैं, एक बात तो बताइए, ये किस लिए दिए जाते हैं? ये अपनी रक्षा के लिए दिए जाते हैं या समाज में दूसरे लोगों को भयाक्रांत करने के लिए दिए जाते हैं? जहां तक चैंपियन जी की बात करें, अभी कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे ये दोनों बीजेपी के हैं। अरे भाई, बीजेपी ने बाद में इंपोर्ट किए हैं, रॉ मटेरियल आपका है, बेफिक्र रहिए। कांग्रेस का, जब ये कांग्रेस में थे तब इन्होंने शस्त्रों का प्रदर्शन किया, एक बार गांधी रोड पर गोली चलाई, एक बार कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग थी मंत्रालय की, उसमें इन्होंने गोली चलाई, उसमें 2 लोगों के पैर पर बुलेट के टुकड़े लगे हैं। क्या आंखें नहीं थी? आंखें खत्म थी उस समय पर। इतने लोग बैठे हुए थे, शासन प्रशासन के आदमी भी थे, सीएम भी थे। अगर इन लोगों ने जो संविधान के नाम पर शपथ ले रखी है, यानी ये लोग झूठे हैं, अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, अगर ऐसे लोगों पर समय से लगाम लगा दी जाती, और उमेश कुमार जी हैं, हरीश रावत जी के टाइम में ही आप बताइए, उनका भी शासन प्रशासन में कैसी थूकी बोलती थी, तब तो विधायक भी नहीं थे। कैसे हो रहा था ये? रॉ मटेरियल दोनों, एक का रॉ मटेरियल है, एक ने इंपोर्ट कर लिया, ये दोनों के दोनों ही जिम्मेदार हैं इसमें। और अभी भट्ट जी ने कहा कि इसमें समझौता करा दीजिए। अरे भाई, अगर क्रिमिनल घटनाओं में सजा की जगह समझौते होने लगेंगे, आप बताइए ये क्या जनता का विश्वास जमेगा इसमें? कल कोई किसी को मार आता है, पाकिस्तान में और मुस्लिम देशों में तो एक कानून होता है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसे ब्लड मनी देनी है, वो मतलब जिसका मर्डर हुआ है उसके परिवार को पैसा दे दे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत आईपीसी से, सीआरपीसी से चलता है, दंड संहिता यहाँ की है, दंड का कानून है। अगर ये समझौते करा दीजिए, ये क्या मैसेज जाएगा? समझौते कराने से क्या उनकी दबंगई कम हो जाएगी? समझौते कानून पे नहीं, समझौते कानून में नहीं, गलत प्रिडिक्ट कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों को बैठा के भाजपा के, ठीक है, ठीक है, अभी आपस में बहस मत कीजिए प्लीज। भूमि की प्रतिष्ठा की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं सर, आते हैं शिषपाल जी आते हैं। अरे रहने दीजिए, ठीक है, चलिए देखिए, अभी आपस में चर्चा नहीं करनी है सर, आपस में चर्चा नहीं करनी है। शांति प्रसाद जी, दीपक मलिक जी, प्लीज आप लोग थोड़ा शांति रखिए। और मेहमान भी बने हुए, देखिए उनको भी जोड़ना है, अभी उनकी पहली प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका सर। शांतवादियों में बाहुबली की दबंगई देखने को मिली। सबसे बड़ी बात जो हुआ उस पर कानून और कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन अब इस पर सियासी खेल शुरू हो गया है। लोग बीजेपी को इसके लिए दोषी बता रहे हैं, खासतौर पर विपक्षी, और उनका ये कहना है कि देखिए बीजेपी के ही साए में दोनों बढ़े। पहले प्रणव सिंह चैंपियन जिस तरीके से बीजेपी से ही रहे विधायक, और उसके बाद उमेश कुमार की जितनी नजदीकियां बीजेपी से रही, तो क्या समर्थन मिल रहा है? कोई किसी की शय पर आकर इस तरीके के बड़े कदम उठा रहा है? सोशल मीडिया का विवाद सड़क पर उतर आता है, गोलियां चल जाती हैं। मौजूदा विधायक जो निर्दलीय हैं उमेश कुमार, ये भी पिस्तौल लहराते हुए हमने देखा किस तरीके से इनकी ओर से भी गाली गलौज किया गया। गरिमा, सारे लोग जो डिबेट में बैठे हैं तब वो भाषा बोल रहे हैं जो गुर्जर समाज ने बोली है। अरे भाई ठीक है, विवाद हुआ, लेकिन किसी के घर जाकर गोली किसने चलाई ये बताइए मुझे। गोली उमेश ने तो नहीं चलाई, मैं कोई उमेश का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उस पर बात कीजिए। गोली किसने चलाई? तो जेल कौन जाएगा? सीधी सी बात है, जो आदमी किसी के घर में घुस के गोली चलाएगा जेल तो वही जाएगा। ठीक है, उमेश वहां चला गया लंडोरा, उसने
उसको धमकी भी दे दी, क्योंकि उसने उमेश की मां को गाली दी थी, धमकी दे दी कि बाहर निकल देख लेंगे, मां बहन की गालियां भी दी। और देखिए, जिस समाज के आप बात कर रहे हैं, वो जो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, हमें ये चीजें हमारी संस्कृति के हिसाब से बहुत गलत लग रही है, लेकिन उस जगह पे तो ये आभूषण है। और जब कुंवर प्रणव से लोंढोरा के लोग परेशान हुए थे, उससे पहले तो कुंवर प्रणव और उमेश बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर आपको हरीश रावत के जब समर्थन वापस लिया था कांग्रेस के 9 विधायकों ने, जो पहले गुड़गांव लीला में रहे थे और उसके बाद दिल्ली क्लैरिजर में रहे थे, तो जब दोनों जगह मैंने अपनी आंख से उमेश को प्रणव की कमर में हाथ डाल के और प्रणव को उमेश के कंधे में हाथ डाल के घूमते हुए देखा है। एक कहता था हाय चैंप, दूसरा हाय उमेश, दोनों गले मिलके घूमते थे। लेकिन उसके बाद कहां से हुई थी शुरुआत? अगर आपको ध्यान हो, जब उमेश ने पत्रकारों को गाली दी थी, तो उसने कोई चैंपियन ने पत्रकारों को गाली, और उसके बाद उमेश ने उसके खिलाफ वहां हम ठोक दिया था लंडोरा में कि अब मैं इसे हरा के दिखाऊंगा। और जो चैंपियन से परेशान शक्तियां थी, वो सारी उमेश के पीछे नामबंद हो गई थी। उसका नतीजा निकला कि 22 में चैंपियन हार गया। ये तो आपके सबके सामने की बात है। और मैं एक चीज बता रहा हूं, देखिए, मैं जहां चैंपियन की कोठी है देहरादून में, मोहिनी रोड में, आप जरा उस मोहल्ले में जाके पता कर लीजिए, कौन सा ऐसा बर्थडे, कौन सी ऐसी एनिवर्सरी, कौन सा ऐसा फंक्शन चैंपियन के घर में होता है जो बिना फायरिंग के संपन्न हो जाता। अक्सर पड़ोसियों की शिकायतें पुलिस में आती है। पता तो करिए कौन आदमी है जो जगह जगह, अगर ट्रक ने ओवरटेक मतलब साइड नहीं दी तो वो बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा, ड्राइवर के कनपट्टी में लगा देगा। आपके तो सामने है सब चीजें। आप चीजों को इधर उधर भटका क्यों रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात। सीधी सी बात है, गुंडागर्दी की खिलाफत होनी चाहिए, चाहे वो कोई कर रहा हो, वो चाहे उमेश हो या चैंपियन हो। इस प्रदेश का निर्माण इस गुंडागर्दी के लिए नहीं हुआ। इस प्रदेश का निर्माण आपसी स्वार्थपूर्ण तरीके से रहने के लिए हुआ, और मुझे लगता है यही कारण है कि यूसीसी की जरूरत पड़ी है। ठीक है, अब वो एक नई बहस शुरू हो जाएगी, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, निश्चित तौर पर गुंडागर्दी के खिलाफ जो सख्त कदम होने चाहिए वो उठाए जाने चाहिए। जी ठीक है, हमारे साथ में बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी हैं। आवाज मिल रही है मैम आपको? जी जी जी, सुनीता जी, अभी प्रणव सिंह चैंपियन के किस्से आपने वरिष्ठ पत्रकार से सुनी लिए होंगे, उमेश कुमार की भी तस्वीरें हम सब ने देखी ली, और मुझे लगता है आप तक भी जरूर पहुंची होंगी। इतनी बड़ी घटना है, देश भर में उसकी निंदा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि अभी उमेश कुमार को लेकर और प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर जो बातें कही, प्रणव सिंह चैंपियन एक ऐसे नेता है जिनके घर का एक छोटा सा फंक्शन भी फायरिंग के बिना नहीं पूरा होता, ऐसा अरुण जी कह रहे हैं, और ये अड़ोसी पड़ोसी भी उनकी शिकायत करते रहते हैं फायरिंग को लेकर। लेकिन वही प्रणव सिंह चैंपियन बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ में मन साझा करते हैं। उन्हीं प्रणव सिंह चैंपियन की बीवी को बीजेपी टिकट देती है। उमेश कुमार की भी बीजेपी के बड़े नेताओं से खुद मुख्यमंत्री के साथ में कितनी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, और वो जिनमें कैप्शन में ये भी जिक्र करते हैं कि ये कोई औपचारिक मुलाकातें नहीं है, क्योंकि कई बार आकलन किया जाने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वो लिख देते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारी एक व्यक्तिगत मुलाकात है, व्यक्तिगत भेंट है। तो रिश्ते दोनों से बीजेपी के हैं, और अब आखिर किसका समर्थन इन दोनों को है? प्रणव सिंह चैंपियन को आखिर क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया जाता? क्या ये पहली बार था? 2019 का वो वीडियो हम सब ने देखा जब उत्तराखंड के लिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रणव सिंह चैंपियन कर रहे थे। क्या वो वीडियो कोई भूल सकता है मैडम? उत्तराखंड के लिए किस तरीके की भाषा जिसे ना बोल पाना संभव है और ना आपके लिए सुन पाना संभव होगा, मुझे लगता है आसानी से। हिंदुस्तान तक को उन्होंने नहीं छोड़ा था, तमंचे पर डिस्को कर रहे थे। एक ऐसी प्रवृत्ति के शख्स को राजनीति में बढ़ावा क्यों? यानी राजनीतिक दल भी सिर्फ फायदा ही सोचते हैं, नैतिकता तो गई। जी देखिए गरिमा जी, ये पूरा जो अभी आपने पूरा जो मैटर डिस्कस किया है, ये निश्चित रूप से प्रदेश के लिए बहुत शर्मनाक और बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। इसमें किसी के भी बारे में जो भी सभी लोग बोल रहे हैं कि एक अच्छा है दूसरा बुरा है, एक ने ये किया दूसरे ने ये किया, दोनों ही लोगों ने जो है वो देखिए, ये प्रदेश जो है
वीरों की भूमि कहा जाता है। और वीरों की भूमि में एक चीज क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसे वीरप्पन की भूमि नहीं बनने दिया जाएगा, पहली बात। और उसका साफ साफ उदाहरण जो है आपके सामने है कि आज जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, जिन्होंने गुंडागर्दी की, आज वो सलाखों के पीछे हैं। उसके बाद भी आप ये को पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि इनको भाजपा की शय है। क्या कोई भाजपा का मंत्री वहां पे जाके जेल की सलाखों के पीछे उससे मिलने गया, सिंपैथी देने गया? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है नहीं, लेकिन मैडम देखिए, अभी एक्शन की बात हो रही है। उमेश, आप कह रही हैं कि हम सिंपैथी देने नहीं गए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के साथ किस तरीके का खिलवाड़ होता रहा आपकी सरकार के दौरान? किस तरीके का खिलवाड़ होता रहा? प्रणव सिंह चैंपियन ने जो किया, आप समर्थन देने नहीं गए, लेकिन मैंने जिक्र किया ना, जो घटना मैं बता रही हूँ वो 2019 की घटना है। उसके बाद प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी कुमारी देवयानी को टिकट दिया जाता है, मंच पर मुख्यमंत्री होते हैं, साथ में प्रणव सिंह चैंपियन होते हैं। और उसके बाद अभी जब ये जिस दिन घटना होती है उसके बाद उमेश कुमार की बाइट आती है। उमेश कुमार कहते हैं कि मेरी 2 बार मुख्यमंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, हम कार्रवाई करेंगे। तो अगर समर्थन नहीं तो एक शख्स खुलेआम कैसे घूम रहा है? और दूसरी बात, उमेश कुमार भी जिस तरीके से थाने के बाहर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पुलिसकर्मियों के सामने पिस्तौल लहराते हुए धमकी दे रहे हैं, मां बहन की गालियां दे रहे हैं, क्या एक आम आदमी के लिए संभव है? मैडम आप बताइए, एक आम आदमी क्या सड़क पर ऐसे पिस्तौल लहराएगा, उसके बाद भी खुला घूमेगा? कि जब इस तरीके के वहां पे जो चीजें पाई गई तभी तो वो जेल में है। और दूसरे जो विधायक हैं जिन्होंने वहां पे जो पूरा पिक्चर बनाई, वो भी उनके ऊपर कौन से, सभी पे, दोनों पे मुकदमे हैं, दोनों के जो शस्त्र वो निलंबित कर दिए हैं, लाइसेंस उनके निलंबित हो कैंसिल कर दिए हैं। और दूसरी बात ये है, देखिए अभी 2 चश्मों से इन चीजों को नहीं देख सकते। एक चश्मा आपका है कि इनको राजनीति में इनका बड़ी पकड़ है और दोनों को बड़ी शय है, और आप टारगेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब इन्होंने प्रदेश का अपमान किया वक्त इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और दूसरी बात, नहीं सुनिए ना आगे, तो उनको नहीं दिया ना, वो तो निष्कासित थे। अरे वाह, क्या बात। अब सुनिए बात। अब दूसरी जो बात है, देखिए ऐसा होता है, ये परिपाटी जो है, ऐसा नहीं है कि ये नया हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने इनकी बीवी को टिकट दे दिया तो ये कोई नई बात हो गया, कोई नया, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये राजनीति है और हम सब हर राज्य में ये जानते हैं कि ये नीतियां जो हैं ये फॉलो की जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप गुंडागर्दी करेंगे, आप कानून को हाथ में लेंगे, आप वहां पे जो है बाहुबली बन के लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, किसी के भी माँ बाप को कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, दर्जनों किस्से हैं। ठीक है मैम, ठीक है। अभी और विस्तार से करेंगे चर्चा, और मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से उमेश और प्रणव सिंह चैंपियन के बीच विवाद हुआ, जो सोशल मीडिया पर फिलहाल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट जी कुछ कह रहे थे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। हाँ जी सर। देखिए गरिमा जी, खानपुर प्रकरण में कांग्रेस पार्टी ने जो आशंकाएं पहले दिन से व्यक्त की थी कि दोनों माननीयों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और हम देखेंगे कि किन धाराओं पे मुकदमा दर्ज होता है। भाई उमेश कुमार माननीय विधायक है, लेकिन उनको किसने छूट दे दी कि आप पिस्तौल लहराते हुए दूसरे के घर पे जाएं? वो तो अगर पुलिस उनको नहीं रोकती तो हो सकता है कि वो उसी दिन किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते। वो कोई माफीदार तो है नहीं। जितनी हल्की धाराओं पे उन पे मुकदमा दर्ज किया गया, जितनी जल्दी उनकी जमानत हुई, तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत की ओर इशारा तो कर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि दोनों बराबर के दोषी हैं, दोनों पर बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी अपराधी को यहाँ छूट नहीं दी जानी चाहिए इस राज्य में, चाहे वो विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो। किसने इस राज्य की शांतवादियों को खराब करने का लाइसेंस नहीं दे दिया? और यहाँ पर हमारे माननीय पैनलिस्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में साहब जो है उन्होंने फायरिंग की तब कार्रवाई नहीं हुई। एक एफआईआर बता दीजिए अगर दर्ज हुई और उस पर कार्रवाई ना हुई हो। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आप कैसे कहेंगे? आप कैसे कहेंगे कांग्रेस पार्टी ने किसी घटना पे लीपापोती नहीं की? और आज जो घटनाक्रम खानपुर में हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज तो राम राज्य है भाई, भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार है, और जिस तरीके से
उमेश कुमार को जो है ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, जिस तरीके से हल्की धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। और निश्चित तौर पर इसका आक्रोश भी आपको दिखाई दे रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर बनाना, कानून व्यवस्था बनाना पुलिस प्रशासन का और सरकार का काम है। किसी को भी जो है अराजकता की छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन उत्तराखंड में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं पर जो है सरकार का संरक्षण मिलता हुआ दिखेगा तो निश्चित तौर पर जनता इसका विरोध करेगी, क्योंकि इस राज्य में जनप्रतिनिधि के बारे में जनता की एक परिकल्पना है कि वो जनता की सेवा करेगा, नम्रता से सेवा करेगा। अरे भाई, आप पिस्तौल लहरा करके जान से मारने की धमकियां देंगे, गाली गलौज करेंगे, और फिर ऐसे माननीयों की इस देवभूमि को आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम बार बार आवश्यकता जो आशंकाएं जता रहे हैं कि ये राज्य किस दिशा की ओर जा रहा है। भाई, सत्ता का संरक्षण अगर इनको प्राप्त नहीं होता ना, तो ये इतनी हल्की धाराओं में मुकदमे दर्ज नहीं होते, इतनी जल्दी जो है जमानतें नहीं होती। हम तो कह रहे हैं कि एक के खिलाफ भी रियायत बरतने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसी तरीके से अगर अपराधियों को संरक्षण मिलता रहा पुलिस प्रशासन का जो है, तो निश्चित तौर पर ये देवभूमि दानव भूमि बनने की ओर अग्रसर है और इस प्रकार की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। अपराधियों की भी हौसले बुलंद होंगे। वो कहेंगे जब माननीयों का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो वो तो ठहरे ही, बाकी अपराधी वो तो फिर दिन दहाड़े और नंगे तांडव यहाँ पर करेंगे। तो क्या संदेश हम दे रहे हैं कार्रवाई के माध्यम से, इसका भी सरकार को, पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शांति प्रसाद जी का रुख कर लेंगे, एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनकी विचारते हैं। शांति प्रसाद जी, आपने सुलह की बात की थी कि कहीं ना कहीं दोनों को बिठाकर समझौता कराना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है, आप सामाजिक तौर पर एक अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन क्या राजनीति, क्योंकि दोनों के बीच विवाद की वजह राजनीति है। जैसे कि अभी पैनल में किसी ने कहा था कि दोनों साथ में घूमते थे, साथ में रहते थे, एक क्षेत्र से हैं, एक वक्त ऐसा भी था, लेकिन अब राजनीतिक विषमताओं के चलते एक ऐसी स्थिति बन गई, तो उसको दूर कर पाना क्या आसान होगा? और कहीं ना कहीं एक ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि दोनों बीजेपी के ही हिस्से हैं, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से न सही, और समर्थन दोनों को बड़े नेताओं का प्राप्त है। शायद यही वजह है कि खुलकर ये गुंडागर्दी संभव हो सकती है। देखिए गरिमा जी, ये सवाल मेरा शांति प्रसाद जी से है। शीशपाल जी, ये सवाल शांति प्रसाद भट्ट जी से, यूकेडी की ओर से जो बैठे हुए हमारे साथ में। ठीक है, शांति प्रसाद जी, आपने सुना सवाल? आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है तो दोनों भाजपा। अब सवाल ये है कि 3 साल से आपराधिक गतिविधियां दोनों कर रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को धमकी देने की बात कर रहे थे। मेरा ये कहना था, जिसको गलत प्रिडिक्ट किया गया कि भैया जो को अपराध हो गया सजा भुगत लेंगे, मगर क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती दोनों को सख्त हिदायत दे दी जाए बैठाकर कि भाई अब अगर सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर कहीं पर भी इस तरह की कोई गतिविधियां होंगी तो आप पर और सुसंगत धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। ये सारे गैंगस्टर के अपराधी हैं जिन्होंने अपराध किया। एक मुकदमा हो तो बताओ, एक कह रहा है मेरे पे 25 है, क्या बिगाड़ लेगा कोई मेरा, एक कह रहा है ये तो खिलौना है। दोनों अपराधी हैं, तो क्या सरकार जानती नहीं है? 3 साल से अपराध को जन्म दिया जा रहा था और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन वो गणतंत्र बाहर आ गया। तो इसकी क्या सरकार को भनक नहीं है? सरकार के पास LIU है। सही तो कहा यहाँ पर पैनल पे बैठे हुए व्यक्ति ने कि भाई अगर कोई आंदोलन करता है अपने रोजगार के लिए, उसको तो लाठी और मुकदमे उस पर तो और जो कोई इतनी बड़ी महासभा कर गया, दूसरा अभी कह रहा है फेसबुक में कि मेरी ब्राह्मण सभा भी है। तो क्या उत्तराखंड के अंदर ये स्वीकार्य है? सरकार किस लिए बनी होती है? और दोनों को पोषित, एक को सांसद पोषित कर रहा है, एक को मुख्यमंत्री पोषित कर रहा। सब जानते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की मूंछ का झगड़ा है, जिस कारण उत्तराखंड की जनता बदनाम हो रही है। सब जानते हैं, मगर उसके बावजूद भी यदि इस तरह की घटनाओं को पोषित किया जाएगा, अनदेखी की जाएगी, तो बड़ी घटना तय मान के चलिए बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, यानी स्थितियों को बेहतर करना होगा और लोगों को बीच में आना होगा, शायद तभी ये पूरा जो मामला है जो हमने देखा सोशल मीडिया से सड़क तक विवाद हुआ उसको ठीक किया जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लॉ एंड ऑर्डर और कानून के साथ खिलवाड़ कोई भी करेगा तो उस पर सख्त एक्शन भी कानूनी रूप से जरूर होना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि उमेश कुमार को जिस तरीके से बेल मिली, प्रणव चैंपियन को जेल हो गई और उसके बाद अब सियासी खेल जो शुरू हो चुका है वो दोनों के बीच में विवाद को सुलटाता है या फिर
और ज्यादा उलझाता है, देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।